हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, ऑल पिंक, बेबी पिंक, वो जो जानदार है, शानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, एकदम कड़क राजीव मिश्रा। आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। राजीव से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। राजीव, ये बताइए मुझे, कुछ सीनियर्स के साथ टीम मैनेजमेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोहित शर्मा के बारे में कुछ कहा गया जो बाद में उन्होंने साफ डिनाई किया कि मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी। अब एक और बीसीसीआई ऑफिशियल के थ्रू ये बात आई है सामने कि मोहम्मद शमी खुद ही जाना नहीं चाहते थे। ये क्या हो रहा है? प्लेयर्स डिनाई कर रहे हैं। सौरव गांगुली ने इस पर क्या कहा है? सौरव गांगुली ने क्या राय रखी है मोहम्मद शमी के बारे में? चूंकि मोहम्मद शमी का जिक्र मैं करना चाहूंगा। ये हो क्या रहा है? देखिए, कतई इंडियन क्रिकेट की जो पिक्चर है या जो छवि है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है पंकज भाई अंत में। क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप पावर हाउस अपने आप को मानते हैं और ये मानते हैं कि आप बिग बॉस हैं क्रिकेट के, तो फिर बिग बॉस की तरह हमें सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि हमारा जो बिहेवियर है या हम जिस तरह से हमारे यहाँ क्रिकेट में जिस तरह का एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कम से कम 6 महीने से पंकज भाई, जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम जा रही थी तो रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी गई और हर बार झूठ बोला गया। हर बार ये कहा गया कि कम्युनिकेशन हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी से। किसी भी खिलाड़ी से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए, किसी को पता भी नहीं होता कि वो टीम में अब आने वाला है या टीम से बाहर जाने वाला है। अब रोहित के बारे में जो कहा गया था, पहले उससे ही शुरू कर लेते हैं। आपको भी याद होगा, कहा गया कि नहीं, उनको कम्युनिकेट कर दिया गया था कि हम कप्तानी ले रहे हैं। रोहित शर्मा से जब हम सब ने बात करी इनडायरेक्टली और ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो मुंबई का स्टाइल में कह रहा है छोड़ना यार, जानते कोई बात नहीं हुई है। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बड़े खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपनी ही बोर्ड के बारे में गलत कहना। देखिए, बोर्ड के लोग गलत कह रहे हैं, बोर्ड के से जुड़े लोग गलत कह रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक खिलाड़ी की लॉयल्टी बनती है, क्योंकि जो कुछ है वो आज उस बोर्ड की वजह से, क्योंकि बोर्ड अगर चांस नहीं देता तो आप इतना बड़ा नाम नहीं बनते। और शायद वही एक लिहाज है जिसकी वजह से विराट भी चुप है, रोहित भी चुप है, शमी चुप है, या अश्विन काफी हद तक बोलते भी हैं, लेकिन वो उस कदर नहीं अभी खुल के आ रहे हैं जिस तरह से हम सबको डर है कि जिस दिन ये सारे बड़े खिलाड़ी खुल के अगर सामने आ गए पंकज भाई, तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, पर्दा उठेगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। तो पर्दा गिरा ही ठीक लग रहा है, तो उसको बार बार वो कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ से कि खींच दिया जाए। लेकिन जब इधर से खींचा जाएगा, जो 4-5 हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनकी कहते हैं ना, अब उनकी इज्जत दांव पे लग रही है बार बार, तो कब तक आखिर वो चुप बैठेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और चूंकि मोहम्मद शमी का जिक्र हो रहा है, देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन माय ओपिनियन, बल्कि मुझे नहीं, पूरी दुनिया को ऐसा लगता होगा, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। कौन? सौरव गांगुली। दादा दादा जैसा प्लेयर ये कह रहा है कि मोहम्मद शमी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कि तीनों फॉर्मेट खिलाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। सौरव गांगुली का ओपिनियन है मोहम्मद शमी के लिए। सो वो ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के साथ हम सीरीज खेलेंगे, नाम नदारद है मोहम्मद शमी। देखिए, इसके पीछे भी कहानी है पंकज भाई। 24 घंटे पहले बीसीसीआई की तरफ से एक खबर प्लान की जाती है एक अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म ये पे, खुद मना किया मोहम्मद जहाँ शमी। पे उन्होंने कहा कि शमी से तो हमने अप्रोच किया था कि आप इंग्लैंड चले जाएं, क्योंकि He बुमराह, refused. हाँ, बुमराह सारे मैच नहीं खेल रहे हैं, तो फिर आपकी हमें ज़रूरत लगेगी। लेकिन उन अधिकारियों ने भी कहा कि शमी ने कहा कि मैं भी तैयार नहीं हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो मैं नहीं जाऊँगा। अब मुद्दा ये है कि शमी ने इंग्लैंड जब टीम चुनी गई थी तभी कहा था कि मैं अवेलेबल हूँ, और उस समय वो दिलीप ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। बहरहाल चलिए, उनको नहीं लिया गया। अब जब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं। जब शमी और अजीत अगरकर के बीच में एक क्लैश हुआ, जहाँ पे अजीत अगरकर की गलती सारी सामने आ गई। उनका ये कहना था कि वो अनफिट है, वो गए, उन्होंने लगभग 100 ओवर गेंदबाजी कर दी है अभी रणजी ट्रॉफी में, और 100 ओवर गेंदबाजी करके 15-16 विकेटें भी ले चुके हैं। तो फिटनेस तो उन्होंने अपनी साबित कर दी। वो चाहे डॉक्टर का सर्टिफिकेट आप ले आए अनफिट का, या बड़े बड़े स्पेशलिस्ट कहते हैं, अंत में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के लिए। अब आते हैं सौरव गांगुली के स्टेटमेंट पे। जब बोर्ड का अधिकारी अपने बोर्ड के द्वारा चुने गए सिलेक्टर्स को बचाने के लिए आके अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है एक बड़े खिलाड़ी के अगेंस्ट, तो फिर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वो अपने खिलाड़ी के हक में तो बोलेंगे। बिल्कुल भाई, अगर एक अधिकारी अपने बोर्ड के पक्ष में बोल रहा है तो वो उनका हक बनता है, और उनका हक में क्या हो, तो परफॉर्मेंस को देख के बोल हाँ, रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और सौरभ उन खिलाड़ियों, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सौरभ उन खिलाड़ियों में से एक है जो सही बात कहने में डरते नहीं है। जैसे ही उनसे पहले पूछा गया शमी फिट है, बोले कि ही इज फिट,
और वो हर फॉर्मेट खेलने के लिए और तैयार ये है। बात मैंने सौरव गांगुली का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ, ये आप भी इत्तेफाक रखेंगे राजीव, थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे। मुझे लगता है कि जो मॉडर्न क्रिकेट है टीम इंडिया का, उसको एक नया आयाम, एक नया कलर, एक नया कलेवर और फ्लेवर देने में सौरव गांगुली का बहुत बड़ा हाथ है। उन बहुत जैसा बड़ा खिलाड़ी ये बात कह रहे हैं। बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे लग रहा है आज के दौर के जो जो भी हमारे इंडियन क्रिकेट के मठाधीश बन रहे हैं इन दिनों, उनको सौरव से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो टी शर्ट सौरव उतारी थी, मैं अभी भूल नहीं सकता वो। नहीं, वो देखिए वो अलग मुद्दा है। सौरव ने जिस तरह टीम चलाई आज के, मतलब सपने में भी कोई नहीं सोच सकता जिस तरह से बिल्कुल। वो टीम को चलाई, जिस तरह से वो यंगस्टर्स को आगे लेके आए। उसी एरा में सचिन, लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे सहवाग। सीनियर खिलाड़ियों को साथ में लेके चलना, जी। सहवाग, युवराज, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह को बनाना साथ में, उनको मैच विनर के तौर पे आगे लेके आना, ये सब काम सौरव ने किया। आज के डेट में आप बता दीजिए, एक अभिषेक शर्मा को छोड़ के आप किस खिलाड़ी का नाम ले सकते हैं ये खिलाड़ी हमें आके मैच जिता देगा? बिल्कुल। वो चाहे अलग अलग फॉर्मेट में आप किसी भी उसमें चले जाएं। जी। तो ये एक बड़ा फर्क है कि आप जब टीम लीडर हैं या आप किसी संस्था के को आप अगुवाई कर रहे हैं, आप उसके एक बिग बॉस हैं, तो फिर आपको बिग बॉस जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। वो चाहे आप अधिकारी हैं, आप हेड कोच हैं, वॉटेवर जो भी है, या चीफ सेलेक्टर है। एक दूसरे पे आरोप लगा के पंकज भाई, या एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के, जिस तरह अभी चला है शमी के साथ, शमी पे आपने कह दिया वो खेलने को तैयार नहीं थे, शमी कह रहे मैं तो फिट हूँ, मैं तो खेलना चाहता हूँ। रिकॉर्ड और जो कुछ हम मैदान पे देख रहे हैं उससे लग रहा है शमी से ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हम पक्ष ले रहे हैं किसी शमी का, हमें तो प्रूफ जो दिख रहा है, शमी प्रूफ दे रहे हैं बार बार ग्राउंड पे। आपको कोई प्रूफ नहीं है शमी अनफिट थे या शमी ने मना किया था, तो आप भी प्रूफ लेके आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह देते अभी जब टीम सेलेक्ट हुई है दक्षिण अफ्रीका के साथ खिलाफ जो टीम थी कि भैया हमारे पे प्रूफ है, ये हमारी क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस ने ये सर्टिफिकेट दिया है शमी को कि वो फिट नहीं है। हम सब मान जाते, कोई बात नहीं थी। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के आप शमी को अनफिट ठहराने पे तुले हैं, और शमी बार बार आपको दिखा रहे हैं कि हम फिट है। 2-3 सवाल है मेरे छोटे-छोटे, मैं अलग-अलग जवाब चाहूंगा। पहला सवाल तो ये कि विराट और रोहित जब अलग होंगे, जब वो डिक्लेयर कर देंगे भैया अब हम नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट हो रही है हमारी, तो क्या लगता है आपको कि वो भी वोकल होंगे कभी ना कभी? जिस तरह से अब ये पुराने सीनियर्स खिलाड़ी जो हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो वोकल हो रहे हैं, तो क्या ये अलग धड़ा बनता जा रहा है? एक तरफ बीसीसीआई है, उनके ऑफिशियल्स हैं, और दूसरी तरफ ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो जैसे सौरव गांगुली ये बात कर रहे हैं। और तीसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आपको भी लगता है कि जो सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी के बारे में बोली है कि ही इज द मैन हु कैन प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स? तो खेल सकते हैं। पहले शमी की बात ही कर लेते हैं कि अगर देखिए एक गेंदबाज है और एक गेंदबाज अपनी बॉडी के बारे में, अपने फॉर्म के बारे में सबसे बेटर जानता है। ना कोई डॉक्टर बता सकता है, ना कोई स्पेशलिस्ट बता सकता है, ना चीफ सेलेक्टर बता सकता है, ना ही कप्तान। अगर एक बॉलर है और रिदम में बॉल डाल रहा है तो फिर आप ये बॉलर के हाथ से बॉल छूटता है, वो पता चल जाता है कि आप किस तरह से मैच फिट हैं और कितना आप तैयार हैं अलग अलग फॉर्मेट खेलने के लिए। चलिए तो बात एक हो गई। मुझे लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज के डेट में किसी का है तो हमारे बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं मिथुन मिन्हास, उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि देखिए बात बढ़ती चली जा रही है। बीसीसीआई का कोई पहले चीफ सेलेक्टर बोलते हैं, फिर आके कोई अधिकारी बोल देता है, फिर इधर से सौरव आके बोलते हैं, शमी लगातार जवाब दे ही रहे हैं। अजीत अगरकर वर्सेस शमी हम सब ने देखा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से दोनों ने कैमरे के सामने आके एक दूसरे पे आरोप लगाए। तो ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ये छवि अच्छी नहीं बन रही है। मुझे लग रहा है मिथुन मिन्हास का आना चाहिए, वो अजीत अगरकर से भी बात करें और मोहम्मद शमी से भी, और साथ ही उन अधिकारियों को भी ताकीद दें कि यार झूठी खबरें ना फैलाएं आप। क्योंकि अगर शमी इंग्लैंड दौरे पे जाने से पहले मेरी बात हुई थी और मैं इसको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं फिट हूँ और मैं इंग्लैंड, अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे कहती है 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए, जब बुमराह नहीं खेलेंगे तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं खेलूंगा। हाँ। ये कॉल तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल को वहां पे लेनी थी कि वो किस गेंदबाज को बुलाना चाहते हैं। अब उन्होंने अंशुल कंबोज को बुला लिया, वो एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। हम सब ने देखा मैनचेस्टर में क्या हुआ था उनके साथ। तो ये पूरा जो खिचड़ी पक रही है, वो जब तक नहीं सुधरी, जब तक कोई पावरफुल इंसान आके ये दोनों धड़ों को सामने बिठा के चीजें हल नहीं करता, क्योंकि बहुत बिगड़ती चली जा रही है। शमी का करियर दांव पे लग गया है। जो कहते हैं ना विश्वास था सिलेक्शन कमेटी पे या कोचेस पे, वो हटता चला जा रहा है पंकज भाई। तो इंडियन क्रिकेट की छवि बेसिकली खराब हो रही है। और जो मेरा पहला सवाल था कि विराट और रोहित जब ऑफिशियली हटेंगे, खुद रिजाइन कर देंगे, तो क्या आपको लगता है वो भी वोकल होंगे जैसे बाकी खिलाड़ी हो रहे हैं? ये वोकल होने से अच्छा है कहते हैं ना वो समंदर पी के बैठा हूं मैं, लेकिन वो एक दिन लेकिन मुझे लग रहा है वोकल होने से अच्छा है कि पहले रोहित और विराट को एक्सप्रेस करना चाहिए। बोर्ड के जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, जय भाई है वहाँ पे हैं, मिथुन मिन्हास वहाँ पे हैं, आप उनसे एक बार बात तो करें कि जो कुछ चल रहा है ड्रेसिंग रूम, उसको आप बताएंगे नहीं, उनको क्या पता चलेगा कि अजीत अगरकर या गौतम गंभीर या शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, जब उनके हाथ में पावर लग रही है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो कैसे एक्ट करेंगे या कैसे कोई एक्शन लेंगे? नहीं, पर गौतम गंभीर का तो हमने जिक्र कर लिया था, वो तो कह रहे हैं कि वो खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है एज नहीं, उनका कहने का देखिए जो तात्पर्य था वो था कि हारने के बाद कोई जश्न नहीं मनाता है।
तो हम मतलब हमारी एक्चुअली उनका ये कहना था कि वो चलिए ठीक है, रोहित विराट ने रन बना दिया, मैं उसका जश्न नहीं मनाना चाहता क्योंकि हम तो सीरीज हार चुके थे। उसके उनका ये कहना था कि मैच का हम जश्न नहीं मनाते हैं। जब सीरीज अब सीरीज एक्चुअली हार गए, वो तो पंकज भाई 100 साल से ऊपर का इतिहास है। मुझे भी नहीं याद आता कि कभी हारने के बाद कोई जश्न मनाता है। तो एक इनिंग, वो तो एक इंडिविजुअल लड़ाई थी विराट और रोहित ने, जो अपने दम पे उन्होंने मैच जिताया और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से सबको जवाब भी दे दिया। तो वो, लेकिन वहां पर भी गौतम गंभीर आके वो चीजें खत्म कर सकते थे अगर वो ग्राउंड पे आते दोनों को लेने। मैच के बाद आपने भी देखा है, कोच और सपोर्ट स्टाफ अंदर आता है जब मैच खत्म होता है और हैंडशेक के साथ खिलाड़ी अंदर जाते हैं, बट वो नहीं आए थे मैदान पे। तो अब सवाल मेरा ये पैदा होता है कि जो सौरव गांगुली ने बात की है, क्या उनकी बात रेलेवेंस उसका रहेगा? उन्होंने तो अपनी बात कह दी कि हाँ भाई वो फिट है, मुझे लगता है कि वो तीनों फॉर्मेट्स खेलने चाहिए, पर ये क्या पॉसिबल हो पाएगा? देखिए पूरा डिपेंड करता है अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और शुभमन गिल पे, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ। अगर एक कैप्टन डिमांड करता है ना पंकज भाई कि मुझे बॉलर चाहिए, सिलेक्टर्स को आंख मूंद के देना पड़ेगा, मजबूरी में देना पड़ता है। अब शुभमन गिल की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि मुझे शमी चाहिए, गौतम गंभीर की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस गेंदबाज चाहिए, तो फिर कैसे आएंगे शमी? अजीत अगरकर की निगाह में तो वो उन्होंने 15 सेलेक्ट करके दे दिए। अब उस 15 में से किसी को हटाना और शमी को इंक्लूड तभी आप करेंगे जब कैप्टन कहेगा नहीं यार इस विकेट पे मुझे शमी चाहिए, ईडन गार्डन में मैच है, मुझे शमी चाहिए एज अ बॉलर, हमारा बड़ा मैच विनर है वो हो नहीं रहा है। तो जब मतलब वो साफ दिख रहा है कि वो आपका टीम मैनेजमेंट जो है वो नहीं चाहता कि वो शमी टीम में आए। आखिरी दो सवाल मेरे हैं, जो कुछ रोहित के साथ हुआ, जो कुछ विराट के साथ हुआ, या जो कुछ मोहम्मद शमी के साथ हो रहा है, आपको लगता है कि ये हेल्दी टीम, हेल्दी क्रिकेट, हेल्दी बीसीसीआई उसके लिए सही हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है? देखिए हर खिलाड़ी को रिटायर होना है पंकज भाई, लेकिन आप उसको झूठा बना के रिटायर मत करें, मेरा यही कहना। और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिन्होंने देश के लिए इतने साल खेला, इतने मैचेस जिताए, आप उनको झूठा बना रहे। विराट कोहली को पहले झूठा बनाया गया जब वो कैप्टन थे कि उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था। विराट ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि उन्होंने भैया मैंने तो इन्फॉर्म किया था। रोहित शर्मा को आपने झूठा बनाया, अश्विन को आपने झूठा बनाया, अब शमी की बारी आ गई है। तो आप बेसिकली उनका आप सम्मान करें, उनको झूठा बना के क्या कुछ मिलना तो है नहीं, वो तो अपने करियर में जो कुछ करना था अचीव कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका अगर आप बीसीसीआई बस यही कर सकता है, उनका आईपीएल रोक देगा या पेंशन रोक सकता है, वो जाके बाहर लीग्स खेलेंगे, इतना बड़ा नाम हो चुके हैं। तो आपको उनको धरोहर की तरह रखना चाहिए, ना कि आप उनको साइडलाइन कर दें और झूठा बनाते तब तक चले जाएं जब तक कोई विस्फोट ना हो जाए, और ऐसा विस्फोट हो कि जब इंडियन क्रिकेट ही पूरा हिल जाए। और आखिर में मैं आपसे वो भी समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि सॉल्यूशन जो अभी है वो ये है कि मिथुन मिन्हास को इंटरवीन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बीइंग अ प्रेसिडेंट काम क्या है आपका? आपका काम सिर्फ फोटो खिंचाने का थोड़ी है कि आप ट्रॉफी आ गई, अब आप खिलाड़ियों के साथ चले गए, आप पीएम के साथ फोटो खिंचा लें। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि बोर्ड आपका चल कैसे रहा है, और जिनको आपने चुना है, आपके सैलरीड है, वो बीसीसीआई के अंडर में आते हैं, वो चाहे कोच हो चाहे चीफ सेलेक्टर, सबको पैसे मिलते हैं बीसीसीआई से। तो वो काम कैसा कर रहे हैं उसको कौन वो करेगा, उसका विश्लेषण कौन करेगा? वो तो आपके बोर्ड प्रेसिडेंट को ही करना तो है। जो सेटअप महिला क्रिकेट टीम का है उनसे सीखना चाहिए यहाँ मेल बहुत क्रिकेट बहुत टीम? सीखना चाहिए। क्या जबरदस्त उन्होंने जेस्चर दिया है जब उनको ट्रॉफी मिली थी पंकज भाई। पुराने झूलन गोस्वामी, मिताली राज, वो तो जबरदस्त था आफ्टर द मैच। सबको उन्होंने बुला के ट्रॉफी उनके हाथ में दी। ये होता है जेस्चर, ये होता है एक कोच का काम। जो मुझे लग रहा है अमोल मजूमदार की बहुत तारीफ होनी चाहिए, जो उन्होंने अपने खिलाड़ी को कहा कि नहीं आप सीनियर्स को बुलाएं। और मैंने तो ये तक सुना है कि अब उन पे फिल्में बनेंगी कि कोच ऐसा होना चाहिए। वो हॉकी पे तो शाहरुख खान ने की थी वो फिल्म। हाँ नहीं, लेकिन जब आप जेस्चर दिखाते तभी हो रहा है ना ये। आप मोटिवेशनल स्पीच के भाई लिए हमने भी एशिया कप बुलाया जीता, जाएगा, कोई जिक्र नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा किया नहीं हमने। उल्टा ट्रॉफी चलिए वो तो पाकिस्तान की वजह से नहीं मिली। अब ऑस्ट्रेलिया में जब विराट रोहित ने अच्छा किया, आपने कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जिसके बारे में कहा अगर क्या काम किया, गौतम ने आगे सीने से लगा लिया। अच्छा बोला ट्रॉफी नहीं मिली, उसमें भी कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भैया हमने जीती, हमें ट्रॉफी नहीं मिली अभी तक। हाँ अब देखिए, अभी तो आईसीसी की मीटिंग हुई है, वहाँ पे मे भी कुछ कड़े फैसले लिए जाए। अब वो डिपेंड करता है ना पंकज भाई, वोटिंग का सिस्टम भी है एक आईसीसी में जो मुझे लग रहा है काफी कुछ रोकता है। तो चलिए, आज हमने मोहम्मद शमी पे बात की, कल किसी और पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, किसी और मुद्दे को छेड़ेंगे। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।